हेलो हाय गुड मॉर्निंग। चलिए आज के सेशन में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 से अध्याय 2 का चैप्टर 2 का बहुपद पोलिनोमियल। आइए ये जो वीडियो होगा पोलिनोमियल बहुपद का इंट्रोडक्शन होगा, हम लोग समझेंगे। और इसके सेकेंड वीडियो में चैप्टर 2.1 और 2.2 को दो पार्ट में ला देंगे और हो जाएगा कंप्लीट। तो पोलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। बहुपद होती क्या है, तो बहुपद की बात कर लेते हैं। तो बहुपद की अगर हम परिभाषा लिखें बहुपद, तो बहुपद की परिभाषा होती है कि वैसा बीजीय व्यंजक वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का पावर मतलब घात, चर का घात पूर्ण हो, क्या हो, पूर्ण हो, बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे हम लिख दिए 2x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें आप देखिएगा चर के रूप में x प्रयोग किया गया है और x का पावर 3 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो ये बहुपद कहलाएगा। चर का पावर पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का अर्थ यहाँ समझिए कि क्या है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 n तक जहां तक जाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। होता क्या है कि पोलिनोमियल को ऐसे समझिएगा कि जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिखें 2x के पावर -3 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो इसको आप पोलिनोमियल नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा? कि चर का पावर जो है पूर्ण नहीं है। चर का पावर यहाँ क्या है, निगेटिव आ गया। तो जैसे ही चर का पावर निगेटिव आता है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। बहुपद में है कि घात उसका पूर्ण हो। दूसरा चीज इसमें समझना ये है कि और ये बच्चों को पता नहीं चलता है। जैसे हम लिख दिए 3x, अब पावर लिख दिए 1/2 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो आप पावर देखिएगा 1/2 है। 1/2 आपका एक भिन्न वैल्यू है, फ्रैक्शन मान है। तो जब पावर जो होता है भिन्न में हो जाता है तो उसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। मतलब कभी भी जो आप बहुपद में प्रयोग कीजिएगा, क्या चीज XYZ का पावर कभी भी आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा का डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। भिन्न कहो या डेसिमल कहो एक ही बात हो जाता है। जैसे हम लिखे 4x के पावर 0.5 प्लस 2। तो यहाँ पे जो x के पावर देख रहे हैं, ये जो आपका x है, x के पावर यहाँ क्या है 0.5 है। तो ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो नोट करने वाला यहाँ बात ये है कि बहुपद उसी को कहेंगे जिसमें चर कभी निगेटिव ना हो, चर का पावर कभी निगेटिव ना हो। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कभी भिन्न या फ्रैक्शन में ना हो और वेरिएबल का पावर कभी डेसिमल में दशमलव में ना हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। ऐसे ही आप लोग 11th में ज्यादा पढ़िएगा ISC में। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो लिख देते हैं a0x के पावर n माइनस 0 लिख सकते हैं, या n में से 0 नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख दे रहे हैं। प्लस a1x n माइनस 1 प्लस a2x n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 जहां तक जाना है जाइए। अब देखिए यहाँ 0 था, 1 2, उसके बाद 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा। ऐसे लिखते लिखते हम n तक मान लीजिए चल गए।
तो हमारा लास्ट में बनेगा, जैसे जो यहाँ था दो उसको यहाँ घटाए हैं n-2 किए हैं, तो इसी यहाँ n-n हो जाएगा। अब इसको अगला स्टेप में समझिएगा, a0 रहेगा x, n में से 0 जाएगा तो n ही रहेगा, प्लस a1 x, n में से 1 घटेगा तो n-1 ही आएगा, प्लस a2 x, n में से 2 जाएगा तो n-2 ही रहेगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यही होने वाला है कि सॉरी यहाँ पे n लिखे हैं तो n घटाएंगे, n में से n घटेगा तो a तो n रहेगा ही रहेगा, कि x के पावर n में से n जाएगा तो 0 आएगा। एक लाइन और आ गया है बहुपद का व्यापक रूप, जैसे a0 x के पावर n प्लस a1 x n-1 प्लस a2 x n-2। जब हम 11th में गए थे तो हमको इस समझ में नहीं आएगा, बहुत नहीं आया था, बहुत भारी लग रहा था, लेकिन भारी नहीं है, कुछ नहीं है, समझने का फेर है। प्लस ए एन ही रहेगा यहाँ, क्यों? किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे x की पावर 0 है, डेट इज वैल्यू इज 1, तो 1 गुना इतना करेंगे तो इतना आएगा। इसको आप जो देख रहे हैं, इसको आप जो देख रहे हैं, यही एपी का व्यापक रूप कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यही है कि n बराबर मान लीजिए आप 4 ले लिए, तो a0 a1 a2 क्या है? तो ये रियल नंबर है, यहाँ बट्टा में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए इस फॉर्म पर n बराबर 3 लिख के कोई बहुपद लिखना चाह रहे हैं, n बराबर हम कितना ले लिए? 3, और कोई बहुपद लिखना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए a1 बराबर कोई रियल नंबर है तो यहाँ 7 ले लिए, a1 अलग रियल नंबर है तो यहाँ -3 ले लिए, ई अलग रियल नंबर है तो इसको ले लिए मान लीजिए 6, और ई कोई संख्या है तो मान लीजिए ले लिए 1। तो हमारे पास जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा? बहुपद। तो बहुपद बनेगा तो a0 बराबर कितना ले लिए हैं? 7, और ex तो रहेगा ही रहेगा, n के जगह पर कितना लेंगे? 3, और प्लस यहाँ है, लेकिन a1 के जगह पर आप कितना लिए हैं? -3, तो -3 a1 के जगह पर लिखा गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x के पावर n का वैल्यू कितना लेना है? 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ले लिए मान लीजिए 6 लिए हैं, x के पावर अब n मतलब 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 पावर में लिखाएगा चाहे नहीं लिखाएगा, हम लिख दे रहे हैं। और ऐसे जाएंगे तो लास्ट में ई कितना बचा? a1 बराबर कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। तो ई जो हमारा तैयार हुआ, क्या इसके जैसा तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब कि उसका वह एक एक्चुअल पैटर्न होता है। व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म किसी का, जैसे द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो द्विघात का एक पैटर्न है, तो उसी प्रकार से बहुपद का ही व्यापक रूप है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल में। याद रखिएगा, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी पावर भिन्न में नहीं होगा, कभी भी पावर दशमलव में नहीं होगा। एपी का बहुपद का व्यापक रूप है। और हम लोग पॉलिनोमियल पूरा समझ गए, उसका भाषा हो गया, एग्जाम्पल हो गया, व्यापक रूप हो गया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का प्रकार। तो बहुपद का प्रकार क्या होता है, आइए समझते हैं। तो बहुपद यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बहुपद है या पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग बांट देते हैं 3 भागों में। कितना भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं पॉलिनोमियल को। 3 भागों में बांटते हैं। तो देखो, बहुपद के प्रकार पढ़ना है। तो होता क्या है कि बहुपद को हम लोग पद के आधार पर बांटते हैं, पद के आधार पर बांट देते हैं। फिर बहुपद को हम लोग घात के आधार पर बांट देते हैं, घात के आधार पर बांट देते हैं। और फिर चर के आधार पर बांटते हैं, चर के आधार पर बांटते हैं, आधार पर। चर माने XYZ, आधार पर बांटते हैं।
तो पद के आधार पर, घात के आधार पर और चर के आधार पर हम लोग किसको वर्गीकरण कर रहे हैं? बहुपद को। तो देखिए पद के आधार पर इस 7वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 7 में कि पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं ऐसे होते हैं एक पदी जिसको मोनोमैल बोलते हैं, एक पदी, बाइनोमोमैल बोलते हैं जिसको द्विपदी, द्विपदी बोलते हैं, और यहाँ होता है त्रिपद, त्रिपद। तो एक हम एग्जाम्पल लिख दें, जैसे 2x लिखें तो ये एक पदी है, या 7x स्क्वायर लिख दिए तो एक पदी है। द्विपद कब कहलाएगा? तो जैसे 2x + 1 लिख दिए तो द्विपद है, एगो है दूगो है तो दूगो पद है। और पद का बंटवारा प्लस माइनस करता है, बीच में जैसे हम 2x × 7 लिख दिए तो ये एक पदीय कहलाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 7 दूना के 14 × x आ जाएगा 14x, एक पदी में चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पद का बंटवारा प्लस और माइनस करता है, तो बीच में गुना और भागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट का अगला रिजल्ट देता है। और जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिए, एक पदी कोई कह रहा है, जैसे हम द्विपदी में इसे लिख दिए 2x + x, तो यहाँ तो प्लस है तो इसको बंटवारा करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि सेम जाती है, जोड़ घटाव की क्रिया होके 2x और एगो x कितना x हो जाएगा 3x, तो ये भी किस में चला जाएगा? तो एक पदी में चला जाएगा। तो ध्यान देना है कि प्लस माइनस में हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन हो के जैसे 3 गो है तो 2 गो नहीं होना चाहिए, और फिर गुना उना में रहेगा तो 3 गो रहेगा तो हो सकता है 1 गो हो जाएगा। तो इस सब बात पर आपको ध्यान देना है। तो प्लस माइनस ही बढ़ता है, लेकिन जोड़ घटाव के बीच में नहीं होगा तब उसका हल नहीं होगा तब, और गुना भागा तो बीच में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कटिए जाता है या गुना होके एक सॉलिड आइए जाएगा। त्रिपद क्या होगा? जैसे हम त्रिपद लिख दे रहे हैं 3x² + 2x + 1, तो 3 गो पद है, x² अलग फॉर्म है, अलग जाती है, 2x अलग जाती है, 1 अलग जाती है, तो इस तरफ त्रिपद का एग्जाम्पल है। घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और इसे आप n घात तक जाइएगा तो उसका अलग बात है। तो घात के आधार पर सबसे बोलते हैं हम, पहला जो होता है रैखिक। तो रैखिक बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें चर का मैक्सिमम पावर, चर का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 1 हो। कितना हो? 1 हो। जैसे हम लिख दिए 2x + 1, तो कुछ नहीं तो चर का पावर कितना है? 1। कितना है? 1, तो ये कहलाएगा रैखिक। जैसे हम लिख दिए 3x, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक। क्या कहलाएगा? रैखिक। 7y + 2, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक। चर का पावर 1 है, चर का पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं घात। देखना है घात के आधार पर रैखिक बहुपद। तो रैखिक लीनियर पोलिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर रहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की हम बात कर लेते हैं। द्विघात नाम से भी क्लियर है कि जिसमें वैसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 2 हो। तो इसमें क्या होता है? चर का मैक्सिमम पावर 2 हो। कितना हो? 2 हो। एग्जाम्पल समझिएगा, चर का मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे हम लिख दिया, अरे द्विघात बहुत बार पढ़े होंगे, 2x² + 3x + 1, तो ये जो है द्विघात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चर का मैक्सिमम पावर कितना है? तो चर का मैक्सिमम पावर 2 है। आप कहिएगा कि चर का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ x के पावर 0 है, यहाँ 1 के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो चर के मैक्सिमम पावर 2 हुआ, इसलिए द्विघात कहलाया। त्रिघात क्या होता है? तो उसी प्रकार से चर का मैक्सिमम पावर, जैसे हम लिख देंगे त्रिघात क्यूबिकल, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात पोलिनोमियल क्या होता है? तो इसमें हम लिखेंगे कि चर का मैक्सिमम पावर 3 हो। कितना हो? 3 हो। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिए 3x² + 2x, अच्छा +1। तो हमको ये नहीं देखना है कि पद 3 गो है कि 4 गो है, उससे मतलब नहीं है, केवल चर देखना है। तो चर का अधिकतम पावर है कितना? 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। तो घात के आधार पर हम लोग समझ गए रैखिक, लीनियर, द्विघात, क्वाड्रेटिक और त्रिघात, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और लास्ट में देखेंगे हम लोग चर के आधार पर।
तो चर के आधार पर अगर हम बात कर लें तो होता क्या है कि इसको हम मिटका रहे हैं। आपको अगर नोट बनाना होगा तो वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं चर के आधार पर। तो चर के आधार पर जो बहुपद होते हैं दो टाइप के होते हैं। जैसे होता क्या है कि एक समान चर, कहिएगा क्या यही था, एक समान चर, एक समान चर। अब एक होता है असमान चर, असमान चर। एक समान चर क्या होता है, जैसे हम लिख दिए 3x³ + 2x² + x+1। तो इसमें x के अलावा और कोई चर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, एक समान चर कहलाएगा। और असमान चर जैसे हम यहाँ लिख दिए 2y² + 2x, तो ये जो है x भी है y भी है, तो x भी है y भी है, तो ये जो है असमान चर कहलाएगा। तो हम लोग ने यहाँ सीखा बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, घात के आधार पर और चर के आधार पर। पद के आधार पर एक पद, द्विपद, त्रिपद, और घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात, और चर के आधार पर एक समान चर, असमान चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देख लिए पोलिनोमियल समझ गए, टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझ गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ गए। अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझेंगे। तो बहुपद का प्रकार क्या होता है उसको समझिए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बहुपद का प्रकार। 9 क्लास में आप बहुत सवाल बनाए हैं, हालांकि ये वीडियो जो है कक्षा 10 के लिए है, देखिएगा। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है, तो जैसे हम लिखें 2x + 3, तो ये बहुपद का मान क्या होगा। तो होता क्या है कि चर का कुछ मान रख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिया जाता है और उस पर इसका मान निकालते हैं। जैसे x बराबर मान लीजिए हम 2 लेंगे, लेने पर, ये माना है। जैसे आपको सवाल में कहेगा कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आएगा, x बराबर -2 पर बहुपद का मान कितना आएगा, तो हम 2 ले लिए हैं। तो 2 × x के जगह पर कितना लेंगे, 2 + 3, 2 दूना के 4 और प्लस कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना आएगा 7। तो ये बहुपद का मान निकला। जैसे अब मान लीजिए बहुत बड़ा बहुपद है, उसमें x बराबर -3 लेने के लिए कह दिया, तो होता क्या है कि बहुपद के मान में जो वेरिएबल होता है उसका कोई एक फिक्स वैल्यू लिया जाता है और वो फिक्स वैल्यू पर उस बहुपद का मान निकाल देते हैं, सोल्व कर देते हैं, जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 3x³ - 2x - 2x² + 2x + 1। अब मान लेते हैं ये जैसे बहुपद को px, gx, qx वगैरह से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो px बराबर इतना कोई बहुपद है और हम बोल रहे हैं कि px -1 पर इसका वैल्यू क्या होगा वो हमको पता कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां आप -1 पुट करके इस बहुपद का वैल्यू ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर -1। x बराबर -1 पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वी गेट। तो हम पाते हैं, तो हम क्या पाएंगे, px -1, जहाँ x है वहाँ -1 रखना है, और 3, और यहाँ x³ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -2, यहाँ x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ होगा। 2x के वैल्यू -1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, -1 के पावर 3 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1 और गुना में हो जाएगा 3। एक चीज बता दें, देखिए जब -1 के पावर विषम रहेगा, क्या रहेगा, विषम रहेगा, तो 1 गुना 1 कई बार कीजिएगा तो आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन पावर विषम रहेगा, मतलब यहाँ 3 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, सॉरी 13 रहेगा। जैसे -1 के पावर मान लीजिए 23 है, 23 जो है आपका ओड नंबर है तो विषम है, तो इसको जब आप -1 गुना -1 कीजिएगा तो -1 आएगा। और जब सम रहता है, -1 का पावर सम रहेगा और -1 के पावर सम रहेगा, जैसे -1 के पावर 100 है
तो अब 100 बार नहीं ना लिखिएगा, -1 गुना -1 100 बार नहीं लिखेंगे, सम रहता है तो उसका एक आता है। तो हम यही बता रहे थे कि जैसे -1 का पावर बेसम है तो कई बार रहेगा तो उसका आंसर -1 आता है, जैसे यहाँ -1 लिखना चाहिए। और जब सम रहेगा तो +1 आता है। उसी प्रकार से -1 के पावर 3 है, विषम है तो -1 आएगा। अब देखो -1, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ सम है या -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, +1 गुना -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 +1। अब कैलकुलेशन करेंगे, 3 गुना -1 -3, और इसको अगर जोड़िएगा तो -2 +1। तो कर्जा 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 कितना हो जाएगा, -3 -5 -7 -7 और प्लस में 1 तो -6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बहुपद का पोलिनोमियल का वैल्यू कितना निकला, -6 निकला। इस प्रकार से फिर से हम रिपीटेबल कर दे रहे हैं कि बहुपद का मान कैसे निकलता है। तो जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का एक फिक्स वैल्यू होता है, उस पर उसको पुट करके उसका आंसर निकाला जाता है, वही बहुपद का मान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ गए। अब समझेंगे जीरो जो ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। क्या समझेंगे, बहुपद का शून्यक समझेंगे। तो चलिए बहुपद का शून्यक क्या होता है समझिएगा। शून्यक का मतलब होता है बहुपद का शून्यक। शून्यक जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2x + 3, और ई है कोई px बराबर मान लीजिए बहुपद। अब इसका निकालना है शून्यक। तो किसी बहुपद का शून्यक वह एक वेरिएबल का वह वैल्यू होता है या चर का वह मान होता है जिस पर उस बहुपद का मान 0 आए। बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है, मतलब XYZ का वह वैल्यू होता है जिसको बहुपद में रखने पर वो बहुपदवा के आंसरवा 0 आए, उसको बहुपद उसका बहुपद का 0 शून्यक कहते हैं, पोलिनोमियल ऑफ जीरोज कहते हैं। तो सुनिएगा, तो होता क्या है कि इसको बनाते कैसे हम, कैसे निकलेगा, जैसे x का वैल्यू ऐसा रखिए कि इस बहुपद का आंसर 0 आ जाएगा, तो वही x का जो मान आप रखे हैं वही बहुपद का शून्य कहलाने लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट। तो जैसे जो बहुपद दिया होता है उसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, आसानी होता है। तो 2x + 3 बराबर 0 ले लिए, लेट कर लिए, मान लिए। तो 2x बराबर यहाँ आ जाएगा -3, x बराबर आ जाएगा -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि x के जो मान आया है -3/2, ये बहुपद के शून्यक के लिए यह मान सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इस बहुपद का इस बहुपद में इसका वैल्यू 0 कब आएगा, उसके लिए x के मान हमको -3/2 रखना पड़ेगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे अगर इसको हम जांच करेंगे तो हमारे पास बहुपद दिया हुआ था 2x + 3, तो 2x के वैल्यू -3/2 जो है ये आपका शून्य कहला रहा है, और शून्य कहला रहा है तो यह चर का वह मान है जिसको रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए। तो हम बहुपद में इसमें इसको रख रहे हैं +3, तो 2x + 3 जहाँ x था उसके जगह पर इतना रख दिए, 2 से 2 कट गया, इधर हो गया -3, इधर हो गया +3, डेट इज इसका आंसर जो आ जाएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो बहुपद का जो शून्यक होता है चर का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रख देने पर वो बहुपदवा के आंसरवा 0 आ जाए, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। आगे हम लोग चल जाते हैं और देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का ग्राफीय निरूपण होता क्या है कि जो आप रैखिक पढ़े थे, लीनियर रैखिक बहुपद, फिर क्या पढ़े थे द्विघात, फिर क्या पढ़े थे त्रिघात।
इस सब का व्यापक फॉर्म होता है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसको लिखो ना बी एक्स प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ये जो है रेखिक का व्यापक फॉर्म है, ये द्विघात का व्यापक फॉर्म है, ये त्रिघात का व्यापक फॉर्म है। और जहां कंडीशन है, यहाँ क्या कंडीशन है, ए बराबर कभी नहीं जीरो होगा और ए और बी बोथ आर रियल नंबर, ए और बी दोनों क्या है रियल नंबर है। जैसे ए की जगह पर कुछ हो सकता है, बी की जगह पर कुछ हो सकता है, लेकिन ए की जगह पर कभी जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो एक चार वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। अरे भैया ए इंटू एक्स प्लस बी है, और अगर मान लीजिए आप ए की जगह पर जीरो गुना एक्स ले रहे हैं प्लस बी कर रहे हैं, तो एक्स गुना जीरो मतलब जीरो प्लस बी, तो ये कहाँ से बचेगा? जीरो प्लस बी मैंने जीरो, केवल अचर पद आ जा रहा है, नॉन वेरिएबल है, संख्या है, कि रैखिक थोड़े कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे समझना क्या है कि ए बराबर इस केस में जीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी ए बराबर जीरो नहीं होगा, ए बराबर क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा, इधर जीरो रहे या नहीं रहे चलेगा। और ए बी सी तीनों क्या है, तीनों जो है रियल नंबर है, तीनों क्या है रियल नंबर है। यहाँ पे भी ए बी सी डी, ए बराबर तो कभी जीरो नहीं होगा, और ए बी सी डी क्या है तो रियल नंबर है, ये आप समझते होंगे। अब होता क्या है कि इन तीनों का ग्राफ बनता है, तो रैखिक का जो ग्राफ बनता है ना, रैखिक का जो ग्राफ बनता है वो आपका एक सरल रेखा बनता है, सरल रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? सरल रेखा। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है सरल रेखा बनता है। द्विघात का जो होता है आपका परवलय बनता है, परवलय, पाराबोला जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पाराबोला। आईएससी में जाइएगा आप लोग तो पाराबोला पढ़िएगा, हम बता रहे हैं परवलय अभी समझिए। और त्रिघात का एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा, पाराबोला भी बनेगा, मतलब वक्र टाइप के बनेगा, वक्र। पाराबोला तो बनबे करेगा लेकिन वक्र 2-3 बार घूम जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वक्रीय ग्राफ बनता है। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पे हम लिखे ए एक्स प्लस बी, तो कहिएगा सर आप रैखिक लिखे हैं, जी हाँ रैखिक लिखे हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे द्विघात लिखे हैं। और यहाँ पे लिख दिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे त्रिघात लिखे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये मूल बिंदु। तो समझना क्या है, इसका ग्राफ एक सरल रेखा बन जाएगा, कहीं से इसे खींचा जाएगा, इसे खींचा जाएगा, तो ये जो ग्राफ बना ये रैखिक का बना। और ये जो है एक्स अक्ष को कहीं एक जगह क्रॉस करेगा, एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शून्यों की संख्या 2.1 जो है, इसी पर प्रश्नावली दिया है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, और कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटता है वही उसकी शून्यों की संख्या होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रैखिक बहुपद में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, इसलिए शून्यों की संख्या यहाँ जो होगी 1 होगी। ये बात आपको समझना है। और कक्षा 10 में बोर्ड में इसी पर एक सवाल आएगा, यहाँ से फिक्स है 6 गो सवाल दिया रहता है, तो 6 गो में से कोई एक जरूर पूछेगा। इसका क्या होगा, इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन है समझिएगा, बता दे रहे हैं। जैसे ए का मान 0 से बड़ा होता है, एगो में ए का मान 0 से छोटा होता है, तो परवलय का आकार अलग अलग होता है। जैसे समझिएगा, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, तो ए 0 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 है, मतलब ए जो है पॉजिटिव है,
ये क्या है, पॉजिटिव है। 0 के बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव है, तो इसको अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इस टाइप से ऊपर का ग्राफ बनेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ग्राफ, यहाँ ये 0 से छोटा है, मतलब ये क्या है, तो आप कहिएगा कि ये तो निगेटिव है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ से पहला नंबर सीखने की क्या जरूरत है, सीखने की यही जरूरत है कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो ग्राफ बनता है पैराबोला बनता है, और वो हर हाल में एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। इसलिए इसका शून्यों की संख्या अगर हम देखें, यहाँ पे देखें चाहे वहां देखें, तो शून्यों की संख्या जो हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर एक्स अक्ष को कई बार कटले है, कहिएगा गुरुजी एक्स अक्ष को 2 बार कटले है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये जो है 0 से बड़ा रहेगा अगर ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, माइनस वगैरह में नहीं रहेगा, तो इसका अपवार्ड बने। वैसे कक्षा 10 में केवल यही पढ़ना है, माइनस में नहीं देता है, तो ये आपको समझना है। और यहाँ 0 से छोटा रहेगा मतलब माइनस में रहेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और ये अपवार्ड है। और इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे बन जाएगा, आपको 3 बार क्रॉस करेगा, 1 2 3, 1 2 3, तो वक्रीय ग्राफ बनता है। तो त्रिघात में शून्यों की संख्या भी कितना होता है, 3 होता है। तो शून्यों की संख्या जो होती है 3 होती है। तो यहाँ ये जो आप देख पा रहे हो x और x डैश, तो ये जो ग्राफ है x अक्ष 3 बार कटले है, इसलिए शून्य की संख्या 3, और x अक्ष को यहाँ 2 बार काट रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 2, और यहाँ 1 बार काट रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 1। तो क्या समझे, रैखिक का जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा बनेगा, द्विघात का परवलय बनता है, अगर a का मान 0 से बड़ा अपवार्ड पैराबोला बनता है, a का मान 0 से छोटा मतलब a जो है निगेटिव में है तो उसको डाउनवर्ड बनेगा। द्विघात बहुपद वाला जो शून्य की संख्या होती है 2 होती है ग्राफ, क्योंकि 2 बार काटती है एक्स एक्सिस को, और त्रिघात में वक्रीय ग्राफ बनता है जो शून्यों की संख्या 3 होती है, क्योंकि 3 बार एक्स अक्ष को काटती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको रोक देते हैं, और इसको देख लीजिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 2.1 और कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन और कुछ जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है 2.1 से रिलेटेड, और 2.2 दुए को चैप्टर है, इसका सेकेंड पार्ट आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।